नहीं क्लास 7 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। लेट्स सी आवर चैप्टर नंबर 10, हैरी पुस्ड हर। हैरी एक बच्चे का नाम है और पुस्ड मतलब धकेलना, और यहाँ धकेलने का मतलब उसको सहारा देना। हर मीन्स कौन, देखते हैं हु इज़ हर दियर। ओके, लेट्स सी चैप्टर नंबर 10, हैरी पुस्ड हर। दिस इज़ अ पोएम, और इस पोएम को हमें क्या करना है, समझना है। ओके, स्टार्ट करें बच्चों। गुड, अटेंशन एवरीबॉडी, लुक एंड लिसन। हैरी पुस्ड हर, ही पुस्ड हर राउंड, ही पुस्ड हिज सिस्टर। फिर से देखिए, हैरी पुस्ड हर, हैरी उसे धकेलता है, ठीक है, या हैरी ने उसे धकेला। ही पुस्ड हर अराउंड, वो उसे चारों तरफ धकेलता है, मतलब चारों तरफ ले जाता है। ही पुस्ड हिज सिस्टर, वह अपनी सिस्टर को धकेलता है। या पुश में होता है धकेलना, बट यहाँ पे क्या है, सहारा देना। कैसे सहारा देना? आर यू सीइंग ना, देख रहे हो ना आप लोग कि ये बच्ची इसकी सिस्टर है, हैरी की सिस्टर है, तो ये इसे क्या कर रहा है, पुस्ड कर रहा है। कैसे? व्हील चेयर पे बैठी है, ये चल नहीं सकती है, तो इसका भाई इसे लेके जा रहा है, ठीक है, धकेल रहा है, सहारा दे रहा है। तो यही है यहाँ पुस्ट का मतलब। ओके, बिफोर स्कूल आफ्टर स्कूल, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, ऑन वीकेंड, ठीक है, और वीकेंड पे भी, वीकेंड क्या होता है, सैटरडे एंड संडे। ही पुस्ड हिज सिस्टर, वह अपनी सिस्टर को धकेलता है, ठीक है, और अपनी सिस्टर को सहारा देता है। ही हैड नो फ्रेंड्स, हैरी के कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। ही पुस्ड हर स्कूल हॉलीडेज, ठीक है, जब उसकी स्कूल की छुट्टी आती है तब भी वो उसको क्या करता है, घुमाने ले जाता है, उसको सहारा देता है, जैसा कि आपने ये देख रहे हो पिक्चर में, ठीक है। या पुस्ड में सहारा देना है, ठीक है, ऐसे धकेलना नहीं, ठीक है, इसको सपोर्टिंग करते हुए धकेलना। ओके, ही हैड नो फ्रेंड्स, ही पुस्ड हर स्कूल हॉलीडेज एंड क्रिसमस टाइम, ठीक है, क्रिसमस टाइम में भी क्या करता है, वो उसको सहारा ही देता है। वो क्रिसमस हॉलीडे भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करता है। द चिल्ड्रन ऑलवेज सैंग देयर मेड अप राइम, और जो बच्चे हैं ना, और बच्चे क्या करते हैं, हैरी का मजाक उड़ाते हैं, हैरी का और उसकी बहन का, और उसके लिए एक पोएम बना देते हैं। क्या बनाते हैं? हैरी पुश हर नाउ, हैरी पुश द क्रेजी काउ, ठीक है, वो कहते हैं हैरी उसको धकेलो, हैरी अब उसको धकेलो, हैरी इस पागल गाय को धकेलो। तो ये जो है, इसके सिस्टर को वो लोग क्या बोलते हैं, क्रेजी काउ, ठीक है, इसका मजाक उड़ाते हैं। हैरी पुस्ड हर विदाउट स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब बिना किसी टेंशन के, और बिना किसी घबराहट के, बिना कोई चीज़ अपने मन पे दबाव लाए, वो ऐसा करता है, वो उसको सहारा देता है, ठीक है, उसको धकेलता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कौन क्या कह रहा है। दो स्नो सनशाइन विंड एंड रेन, ठीक है, चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे धूप तेज हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो अपना काम करता है, ठीक है। हैरी का काम है अपनी सिस्टर को सहारा देना, पुश करना। ही स्माइल्स स्ट्रेंजली, ठीक है, अब इसकी बहन इसकी तरफ एक अजीब सी मुस्कुराहट से देखती है। एंड नेवर सेड ए वर्ड, और कोई भी वर्ड नहीं बोलती है। ही पुस्ड हर फॉर ईयर्स, और वो उसे सहारा देता है, धकेलता है। इट वॉज सो अपसर्ड, अपसर्ड में होता है बेतुकापन, बेतुकापन मतलब देखिए जनरली होता है कि जो बड़ी बहन होती है वो अपने छोटे भाई को संभालती है, बट यहाँ पे क्या है, एक गैप है इन दोनों के बीच में, एक ईयर का, ठीक है, अभी पता चलेगा ये कितने साल की हैं। तो इसमें इसको बोला गया इट वॉज सो अपसर्ड, ये बहुत ही बेतुकापना है कि जस्ट अपोजिट हो रहा है, बड़े को छोटे को संभालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटा है वो अपनी बड़ी बहन को संभाल रहा है, उसकी केयर कर रहा है। हैरी वॉज 12, हिज सिस्टर 23, हैरी 12 साल का है और उसकी बहन 23 ईयर्स की है। हैरी नेवर हैड ए चाइल्डहुड लाइक मी, हैरी के पास मेरा जैसा कोई बचपन नहीं है। ये जो पोएट है ये कह रहे हैं कि हैरी के पास कोई बचपन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही अपनी बहन को संभाल रहा है। हैरी पुस्ड हर विदाउट अ केयर, ठीक है, हैरी उसको विदाउट केयर मतलब बिना कोई, यहाँ केयर का मतलब ये नहीं कि केयर मतलब
देखभाल करना, ठीक है, मतलब बिना किसी टेंशन के कोई उसको क्या कह रहा है, उसको मतलब दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं, उसको पता है कि मुझे अपनी बहन की केयर करनी है, ठीक है। तो हैरी उसका ध्यान रख रहा है ये बिना कुछ सोचे समझे कि दुनिया उसको क्या कहेगी, या लोग उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, उसकी वो पूरा अटेंशन उसका अपनी बहन पर ही है। ही पुश्ड हिज सिस्टर इन हर व्हील चेयर, ठीक है, वो अपनी सिस्टर के व्हील चेयर पे से धक्का देता है, ठीक है। तो ये कहानी एक छोटी सी पोयम है जिसमें एक बच्चा है 12 साल का, और उसकी जो सिस्टर है वो 23 ईयर्स ओल्ड है, और उसकी सिस्टर है जो चल नहीं सकती है, कुछ प्रॉब्लम है उसको मेंटली और फिजिकली, सॉरी, ठीक है। तो ये जो बच्चा है हैरी, ये अपनी सिस्टर का पूरी तरह से ध्यान रखता है। जब वो छोटा था तब से ही, जब उसको समझ आने लगी वो तब से अपने, और उसके जो कोई फ्रेंड नहीं है, और जो फ्रेंड है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हैरी इन सब चीज़ों की कोई केयर नहीं करता, वो अपनी सिस्टर का ध्यान रखता है। ओके, तो ये थी छोटी सी एक हार्ट टचिंग पोयम। चलिए अब आते हैं हम लोग, वाई डिड द हैरी पुश्ड हर सिस्टर, हैरी अपनी बहन को क्यों धकेलता है, यस क्योंकि वो चल नहीं सकती, वेरी गुड, बिकॉज चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट ऑफ दिस पोएम, आप कर लोगे, गुड। द एज ऑफ हैरी इज, वेरी गुड, 12. Harry pushed her sister in the wheelchair. Harry pushed her without strength. Good. Age of Harry's sister is, good, 23. Made a song for Harry. Who? His friend. Okay. And you can do, complete the line from the poem. You can do now. And answer the following question. Let's see. And question number is saying the which of these phrase are acceptable. The first two have been done for you, ठीक है, ये दो आपके लिखे हैं, बाकी ये आपका हो गया है, you can see it. And let's see, put in the to infinitive to the and ing, okay, इस तरह से हमको उसको फिल करना है, कहाँ पे ing लगेगा और कहाँ पे to प्लस वर्ब लगेगी, ओके। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू कलेक्ट, मैंशनिंग, एग्रीइंग, शोइंग, रनिंग, टू मेक, सीइंग, टू फिगर, टू एक्सप्लेन, गोइंग, ओके, कम। क्वेश्चन नंबर एच, विथ योर पार्टनर एक्सप्लेन that the word push means in each sentence, ठीक है। सब इस सारे पुश, वैसे पुश का मीन्स होता है धक्का देना, बट यहाँ जो पुश मीन्स है, यहाँ पे सबका मीन्स अलग अलग है। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड, ओके। माई टीचर पुश्ड मी इनटू एंटरिंग द ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ, यहाँ पुश का मतलब होता है क्रेज करना, ठीक है, इनक्रेज करना। तो मेरी टीचर ने मुझे इनक्रेज किया कि मैं ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ। If she wants to do well in English, she should push herself a little harder, ठीक है। यदि वो इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा करना चाहती है तो उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि खुद को उसको पुश करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग के लिए हो रहा है। द स्टार्ट ऑफ मार्च वॉज पुश्ड बैक फ्रॉम 9, ठीक है, मैच, सॉरी, द स्टार्ट ऑफ मैच वॉज पुश्ड बैक, पुश्ड बैक मतलब बैक हो जाना कोई चीज़, फ्रॉम 9 AM, कहाँ से हो गया, 9 AM से, यानी कि जो मैच है जो स्टार्ट होने वाला था लेकिन वो बैक हो गया, पीछे चला गया, वो 9 AM को स्टार्ट होगा। द इंटरव्यू गैव अ फिल्म स्टार चांस टू पुश हिज लेटेस्ट मूवी, यहाँ पुश का मतलब होता है जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप लोग, प्रमोट करते हैं ना फिल्म को, तो इंटरव्यू जो है वो फिल्म स्टार को क्या दे रहे हैं, वो एक चांस दे रहे हैं, वो अपनी जो लेटेस्ट मूवी है उसको प्रमोट करने के लिए पुश कर रहे हैं, ठीक है। वी रेस्टेड फॉर ए वाइल देन पुश्ड
ऑन द नेक्स्ट कैंप। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम अगले कैंप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पुश्ड का मतलब हो गया आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये सारे जो पुश हैं यहाँ पे सबका मीन्स अलग अलग है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।